हाँ। मैं तेज बहादुर सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। आज देश में चुनाव में जितनी भी पार्टियां शिरकत कर रही हैं, सब एक दूसरे को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और न ही यह लोग कभी देश के बारे में सोचते हैं। ये सारी पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी पार्टियां, चाहे जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, सब लोग अपने को सत्ता में पहुंचने के लिए अपराधियों का चाहे सहयोग लेना पड़े, चाहे व्यापारियों का सहयोग लेना पड़े, इनके सहयोग से ये सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। इसलिए ये जनता को हमेशा धोखा देते हैं मंचों से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और सत्ता पाने के बाद ये कभी इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी सत्ता पाने के लिए पूरे देश में दौरा किए, व्यापारियों का सहयोग लेकर के, पूरे मीडिया को लेकर के कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम काला धन लाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। लेकिन सत्ता पा करके 10 साल हुआ, न तो इस देश में बेरोजगारी हटी, न महंगाई कम हुई, और न ही जो है कहीं भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, न ही काला धन वापस हुआ। आज फिर वो घूम घूम करके एक दूसरे को, नेता लोग एक दूसरे को गाली दे करके मीडिया में बने रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्होंने कहीं भी किसी तरह का कोई ऐसा विकास नहीं किया जिससे आम जनता को राहत मिले। मीडियम क्लास के लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जहां लेखपाल से लेकर के कलेक्टर तक, चौकीदार से लेकर के एसपी तक किसी जनप्रतिनिधि का न सुनते हैं, न किसी की बात करते हैं। यह लोग अपने मन से जो चाहते हैं वो करते रहते हैं, जिससे सरकार को हमेशा नुकसान होता है और इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के उस पर सरकार टिकी रहती है। सरकार कभी भी किसी भी आम पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचती। जहाँ तक इन्होंने भाजपा के लोग जो इस समय सत्ता में हैं, ये अतीत में दौड़ के जाते हैं कि नेहरू ने ये कहा, इंदिरा गांधी ने वो किया, नरसिम्हा राव ने ये किया, फलाने ने ये किया। तो इस तरह के पुरानी बातों को, इसीलिए तो आपको सत्ता में जनता ने आपको रखा है। उन पुरानी बातों को आप दोहरा करके क्या अपने को बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आप जो है पुरानी बातों को बार बार कुरेदते हैं। तो आप अतीत में मत जाइए ना, आप आइए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप आसमान में बेच दिए पूरा, आपने भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। क्या किया आपने जनता के लिए? जो प्रॉफिटेबल कंपनियां थी उनको हटा दिया। इसके बाद भी आप जो है कहते हैं कि हमको ये सांप कह दिया, हमको बिच्छू कह दिया। अरे भाई, आपके लोग भी तो यही कह रहे हैं। मैं किसी दल का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ और यह आम नागरिक के हैसियत से मैं कह रहा हूँ। इसमें एक पैसे का मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। यहाँ देखा जाता है धनपशु और बाहुबली हर राजनीतिक पार्टियों में टिकट दौड़ लगाते हैं। मैंने आपसे, और हर राजनीतिक पार्टियां अक्सर बाहुबली और धनपशु को ही टिकट दे रही हैं। मिलना चाहिए। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि सत्ता पाने के लिए पार्टियां, चाहे वो डकैत का पक्ष लेना हो, उनकी मदद लेना हो, चाहे उनको टिकट दे करके उनके सहारे चढ़ना हो, चाहे अंबानी अडानी जैसे धनपशुओं को लेकर के उनके सहारे चलना हो, चाहे मीडिया को खरीद लेना हो, यह सब कृत करके सिर्फ सत्ता पाने का है, देश की सेवा करने का नहीं है। चाहे कोई अपने को सेवक का है, चाहे चौकीदार का है, चाहे जो का है, कोई देश की सेवा नहीं करना चाहता। हर आदमी जो है, हर आदमी सिर्फ सत्ता पर पहुंच करके अपने को सिर्फ स्थापित करना चाहता है कि हम विश्व के गुरु हो जाएं, विश्व के नेता हो जाएं। अरे भाई, कुछ आप ऐसा करिए कि जिससे आपकी जनता जो है, जो हिंदुस्तान की त्राही कर रही है, जो लोग परेशान हैं, मध्यम वर्ग के लोग तो एकदम परेशान हैं। मध्यम वर्ग के लिए न तो सरकारी कोई योजना है, न किसी मध्यम वर्ग के लिए किसी रोज़गार की व्यवस्था है। आप कह दोगे कि चल कर क्या पकौड़ी छानो, ये कोई रोज़गार है? पढ़े लिखे लोग जो है यहाँ पर घूम टहल रहे हैं। तो इस तरह से अपराधों का भी बढ़ावा ये दे रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी एक चरम सीमा पर जा रही है। तो इस तरह से जहाँ तक आपका प्रश्न है कि सत्ता पक्ष कोई भी हो, कोई भी सत्ता पाने के लिए, सत्ता पर अपने को काबिज करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसमें ये अपराधियों का हथकंडा भी है, व्यापारियों का है, और कुछ। धन्यवाद।